मुनिवरा बंदो जगत प्रसिद्ध बंदो जगत प्रसिद्ध। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की वर्तमान शासन नायक 1008 श्री वर्धमान महावीर स्वामी की आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महाराज की आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की परम पूज्य वात्सल रत्नाकर 108 आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट 108 आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की गणाचार्य परम पूज्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। बंधु, यह पवित्र गुरु भूमि जहां पर विराग सागर महाराज की मूल परंपरा यहां से ही प्रारंभ होती है और गुरुदेव को ये महाराष्ट्र की भूमि इतनी प्रिय थी कि उन्होंने निर्घंत दीक्षा को प्राप्त किया तो वह महाराष्ट्र की भूमि औरंगाबाद में प्राप्त किया और उन्होंने सबसे पहले यदि कहीं पर आचार्य पद प्रदान किए तो वह भूमि भी महाराष्ट्र की भूमि थी और उन्होंने अपनी अंतिम समाधि के लिए भी कोई स्थान चुना तो उन्होंने इस महाराष्ट्र को चुना और उनकी जो दिव्य दृष्टि थी, इतनी विशाल दृष्टि थी कि वह कहती हैं कि हम जब परिवार में होती हैं तो दादा का प्रेम बेटों से अधिक पोतों पर हुआ करता है और मैं समझता हूं कि उनके जितने भी प्रतिशिष्य थे उनमें सबसे ज्यादा प्रेम गुरुदेव का मुझ पर था, क्योंकि जब जब भी वो मिला करते थे। एक बार बक्सा में गुरुदेव का मिलन हुआ। 108 पिछियां थी तो हम तो सबसे आखिरी में जाकर के खड़े हो गए, गुरुदेव के दर्शन कर लिए दूर से ही। लेकिन गुरुओं की दृष्टि कितनी विशाल हुआ करती है कि जब आचार्य भगवान एक प्रसंग सुनाया करते हैं पन्ना का कि जब आचार्य गुरुदेव विराग सागर महाराज और आचार्य गुरुदेव विमल सागर महाराज जी का मिलन हुआ तो आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं तो भैया छोटा सा था तो एक कोने में जाकर के खड़ा हो गया, लेकिन आचार्य विमल सागर महाराज ने देखा और उन्होंने विशुद्ध सागर जी को आगे बुला करके अपने गले से लगा लिया। ऐसे ही जब बक्सों में पंडित जी बक्सों में जब 108 पिछी एकत्रित हुई तो हम तो एक कोने में बैठ करके उनकी वंदना कर ली और अपने सामायिक को जाकर के बैठ गए और जैसे ही सामायिक से पूर्ण हुई तो एक मुनिराज आकर के बोले कि आपको गणाचार्य महाराज बुला रहे हैं। अब भैया कभी ऐसा लगता है कि बड़े गुरु बुलाए तो वैसे ही थरथर, गुरु जी बुलाते हैं तो ही हमको डर लगता है, अब बड़े महाराज बुला रहे हैं तो हमने कहा भैया ये पास में एक महाराज जी बैठे थे, आप भूल गए हो, इनको बुलाया होगा। तो वो भी उन्होंने सोचा हाँ हो सकता है गलती हो गई हो कुछ, तो वो गुरुदेव के कक्ष में वहीं पर हमारे गुरुदेव भी बैठे हुए थे और आचार्य महाराज बैठे थे। तो उन्होंने कहा नहीं सुब्रत सागर जी को बुला कर लाओ, और वो फिर आ गए हमारे पास। तो हमने कहा भैया क्या अपराध हो गया, हमसे बात क्या है? नहीं अभी आपको अभी चलना है, बोले गुरुदेव ने बुलाया है। अब वहां पर गए हम बड़े डरते डरते, तो गुरुजी ने कहा कि हम विशुद्ध सागर जी से चर्चा कर रहे हैं, आप जाकर के सभा में प्रवचन करके आओ। और उस दिन गुरुदेव
प्रवचन करने ही नहीं आए। कम से कम 5000 लोग वहां पर प्रवचन सभा में थे और उन्होंने आदेश कर दिया। ऐसे ही जब हम लोग अभी पथरिया में थे तो गुरुदेव के साथ हम अकेले तो कभी इतना डर लगता था कि भाई गुरुदेव के कक्ष में भी नहीं जाते थे, तो गुरुजी के साथ हम भैयावृत्ति करने चले गए। तो गुरुजी ने कहा, बेटा ये जो पथरिया का पंचकलानक है वो हम 2024 में करने वाले थे, अभी काम अधूरा है। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी ज्योतिषाचार्य ने उनको बताया था कि आपके पास अब साल सवा साल शेष है। गुरुदेव ने पथरिया में ये बात बताई और हमने सोचा भाई ज्योतिषाचार्य इसमें क्या है, बताते रहते हैं, उनका तो काम ही यही है। और गुरुदेव ने कहा कि इसलिए भैया कोई घटना ना घटे उसके पहले ही उन्होंने पंचकलानक इत्यादि करके, और दूसरा एक और प्रसंग हुआ कि जिस दिन वहां पर दीक्षाएं होने वाली थी और गुरुदेव मंच पर जाने वाले थे, उसके पहले एक मुनिराज को उन्होंने हमारे कक्ष में भेज दिया कि आपको बहुत जल्दी में आचार्य जी बुला रहे हैं। तो हम गए, हमने कहा क्या बात है भगवान। तो बोला आपको एक काम सौंप रहे हैं, आपको 5 मिनट में हमारा एक काम करना है और आप ही इस काम को कर सकती हैं। और बोले कि बड़ी माता जी के लिए हमने गणनी पद का बोला है, लेकिन वो गणनी पद लेने के लिए स्वीकार नहीं कर रही हैं, लेकिन आपको कैसे भी उनको मना करके और मंच पर गणनी पद के लिए उनको मनाना है आपको। तो हम बड़ी माता जी के पास गए, हमने कहा कि गुरुदेव ने ऐसा आदेश दिया है। और गुरुदेव ने उस समय माता जी को बुलाकर के हम गुरुदेव के पास ले गए और गुरुदेव ने जो शब्द कहे थे वो आज हमारे कानों में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा था, देखो माता जी, ऐसा अवसर अब कभी जिंदगी में नहीं आएगा। और उस समय हमने कहा माता जी को बहुत बोला, माता जी नहीं मानी। तो हमने बड़ी माता जी को बोला कि आप गणनी पद यदि स्वीकार करोगे तो हम अपनी ओर से वस्त्र, पिच्छी कमंडल और 108 मालाएं आपको भेंट करेंगे। आप फिर भी नहीं मानी माता जी। और जब मंच पर पहुंचे तो गुरुदेव ने पुनः उनको कहा, तो उन्होंने गणनी पद लेने के लिए स्वीकार कर लिया। ऐसी महान दृष्टि के ज्ञाता थे और तंत्र मंत्र, वास्तु और ज्योतिष का उनको बहुत ही उत्कृष्ट ज्ञान था। और उन्होंने पहले से ही पथरिया में भी उन्होंने अपने जो पद इत्यादि शेष थे, गणधर पद, प्रवर्तक पद, स्त्रीण पद, उपाध्याय पद, सभी पद प्रदान किए। और इतनी उनकी विशालता थी, इतनी विशालता थी उनके हृदय में कि उन्होंने अनेक वर्ष पहले ही 9-10 आचार्य पद प्रदान करके अपने संघ का विस्तार किया। और इतनी विशाल दृष्टि के साथ अभी कहते हैं कि साधु ही एक ऐसा होता है कि जो शान से जीता है और शान से ही मरता है। जब उनको हृदय में पीड़ा हुई परसों, तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि भगवान एक इंजेक्शन आपको लगाना पड़ेगा तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया तुम तो इंजेक्शन की बात करते हो, मैं तो देसी दवाई भी नहीं लूंगा। अब डॉक्टर बड़े सकते हैं, भाई क्यों नहीं लेंगे, क्या बात है। फिर उसने डॉक्टर ने कहा कि भैया आचार्य भगवान का यहाँ कुंजवन से समाचार आया था और मैं आचार्य भगवान के आदेश से आपके पास आया हूं। तो तब उन्होंने समझ करके, पूछ करके कि क्या औषधि है, कैसी औषधि है, तब उन्होंने आहार में औषधि ग्रहण की। तो जीवन में ध्यान रखना एक सबसे बड़ा संदेश आज गणाचार्य महाराज ने साधकों को दिया है, श्रावकों को दिया है कि कोई भी जो औषधि सदोष है उसको खाकर के हम जीवी जाएंगे और संयम का नाश कर देंगे तो वह जीवन जीवन नहीं है। आज ही मृत्यु, कल मृत्यु हो तो आज मृत्यु हो जाए, लेकिन अपने संयम को नहीं छोड़ना है। और इतनी
बहुविद्या संपन्न आचार्य इस धरती पर एकमात्र विराग सागर महाराज जी थे इस समय कि उन्होंने प्राकृत और संस्कृत में ग्रंथों पर टीकाएं लिखी और इस भूमि पर ज्ञात इतिहास में 2000 वर्ष के इतिहास में एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने चूर्णी सूत्र लिख करके इस परंपरा को जीवंत किया है। ऐसे महान आचार्य भगवान ने कल जब उनको लगा कि अब मेरा अंतिम समय है, और कल उन्होंने 2:30 पर, रात में नहीं दिन की बात कर रहा हूं, उन्होंने एक 2:30 बजे दिन में एक उद्बोधन दिया और उस उद्बोधन में उन्होंने कहा कि आज के बाद इस आचार्य पट्ट परंपरा को मेरे बाद मेरे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सिद्ध आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज इस पद का निर्वाह करेंगे। और उन्होंने ये बात भी कही कि कल मैं बोल पाऊं और ना बोल पाऊं क्या भरोसा, लेकिन आज ही मैं है ये आदेश करता हूं उनको। और सच्चा शिष्य जो होता है वो अपने प्राण दे सकता है, लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया करता है। तो आज हम संपूर्ण श्रवण संघ की ओर से और संपूर्ण समाज की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। अभी शास्त्री परिषद के अध्यक्ष श्रेयांश जी, डॉक्टर श्रेयांश जी का भी समाचार आया, अन्य आचार्यों के भी समाचार आए कि हे गुरुदेव, आप अपने गुरु की आज्ञा स्वीकार करके उस आचार्य पट्ट को स्वीकार करें और इस पवित्र परंपरा को, इस आदि सागर आचार्य अंकलिकर परंपरा को करोड़ों वर्षों तक संभाल करने के लिए संस्कार प्रदान करें, निर्मलता प्रदान करें, पवित्रता प्रदान करें। ऐसे भगवान आचार्य गुरुदेव, आज मैं समझता हूं कि आचार्य गुरुदेव 60 शिष्यों का निर्वाह कर रहे थे और आज वह दिन है कि इनके ऊपर से गुरुदेव का साया हट गया और भार बढ़ गया। गुरुदेव ने आदेश करके गए कि अब मेरे शिष्य प्रति शिष्यों की ये 550 शिष्यों को आपको संभालना है और आपके निर्देशन में ये अपने संयम का पालन करेंगे। ऐसे महान आचार्य, उन्होंने कल जो कार्य किया है वह वास्तविकता में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी की याद दिलाता है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने 5 दिन पूर्व ही समाधि की घोषणा कर दी कि 5वें दिन इतने बजे मेरी समाधि हो जाएगी, और उन्होंने अपने पद का त्याग करके उन्होंने 5 पद, गणधर पद, स्त्रीण पद और गणनी पद इत्यादि दे करके अपने देह को परिवर्तन किया और इस भव से भवांतर में जाकर के अपनी यात्रा को बढ़ाया। इसी प्रकार से कल गणाचार्य आचार्य भगवान ने एक महान कार्य किया कि उन्होंने देखा कि अब ये देह बचने वाली नहीं है, तो उनको आचार्य भगवान समंत्रबद्ध स्वामी का सूत्र याद आ गया कि निहि प्रतिकारी, जिस रोग का प्रतिकार सम्यक रूप से ना हो, उस रोग के आने पर आमरण आहार पानी का त्याग करके मृत्यु को प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है। और उन्होंने हमारी आर्ष परंपरा को जीवंत करते हुए अपने पद का त्याग करके और अपने श्रेष्ठ ज्येष्ठ शिष्य को पद का निर्वाह का आदेश करके उन्होंने इस पर्याय को छोड़ा है। और हम ऐसी मंगल भावना भाते हैं कि उनकी आत्मा उत्तम पवित्र गति को प्राप्त करे और जीवन में सभी जो आचार्य भगवंत हैं, आरिका माता जी हैं, गणनी माता जी हैं, जितने भी संयम साधक हैं इस धरती पर, उनकी रत्नत्रय की पूर्णता हो और उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावों के साथ ऐसे कल्प वृक्ष के समान गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। हमें भी ऐसी उत्तम संलेखना की प्राप्ति हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव